Hello, welcome to my channel Success Planet by Anjali 2.0. Today I will explain the structure and layers of the earth, which is the part of our chapter inside our earth. Okay? First of all, अर्थ जो हमारी है वो मिलियन ईयर्स पहले बन गई थी और ये हॉट गैसेस की एक रूप में थी, लेकिन व्हेन इट्स कूल्ड डाउन इट स्लोली द फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रस्ट विच इज़ कॉल्ड लिथोस्फीयर। मतलब जैसे जैसे ये कूल होती गई वैसे वैसे सॉलिड क्रस्ट में चेंज होती गई और जिसको हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। टुडे वी सी वेरियस लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैलीज। ये लैंडफॉर्म्स आज हमें दिखाई पड़ते हैं जो इसी हॉट गैसेस के कूल डाउन होने के बाद बने हुए हैं। इसको स्टडी इसकी जो लोग करते हैं उन्हें जियोलॉजिस्ट कहा जाता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट को या इस टाइप के स्टडी को जियोलॉजी बोला जाता है। इसके अलावा हम लोग जब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हमारी अर्थ है वो आपको पता है जस्ट लाइक बॉल शेप में है, लेकिन ये बहुत पुराना थॉट है। न्यूली थॉट ये है कि जो हमारी अर्थ है उसका शेप इलिप्टिकल टाइप है। इलिप्टिकल शेप आप समझ लीजिए किस तरह का होता है, सर्किल की टाइप का तो होता है, लेकिन पोल्स पर यानी कि ऊपर और नीचे के एरिया में हल्का सा फ्लैट होता है। इस टाइप के शेप को इलिप्टिकल शेप कहा जाता है। तो हमारी जो अर्थ है वो इलिप्टिकल शेप की है और इसके नॉर्थ और साउथ पोल्स जो हैं वो थोड़े से फ्लैट हैं, जस्ट लाइक एन एप्पल। ओके, तो हम एप्पल के ही फॉर्म में अगर इसकी लेयर्स को समझें तो एप्पल की जो पील होती है यानी कि छिलका होता है वो उस अर्थ की आउटर लेयर जिसे कि हम क्रस्ट कहते हैं वो होती है। एप्पल के जो फ्रूट भाग होता है वो एरिया मेंटल लेयर कहलाएगी और जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट होता है उसे हम कोर यानी कि थर्ड लेयर बोलेंगे। इट मीन्स जो हमारी अर्थ है वो 3 लेयर्स से बनी हुई है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो आउटर मोस्ट लेयर जो है क्रस्ट है, क्रस्ट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। इट वेरीज वाइडली इन थिकनेस बिटवीन 12 to 16 किलोमीटर। ये जो क्रस्ट की जो लेयर है वो 12 to 16 किलोमीटर के थिकनेस को लेती है, क्योंकि इस पर कई तरह के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। तो लैंडफॉर्म्स की वजह से इसकी थिकनेस जो है वो चेंज होती रहती है, इसीलिए कहीं पर पतली और कहीं पर मोटी होती है। जैसे कि आपने एग को बॉईल करने के बाद अगर उसे पील ऑफ किया है, उसे छीला है, तो जब उसके आप येलो वाले एरिया और वाइट वाले एरिया को अलग करते हैं तो वाइट वाले एरिया में आप देखते हैं कि कहीं पर मोटा होता है और कहीं पर पतला। वैसे ही अर्थ की क्रस्ट है जो कि कहीं पर पतली और कहीं पर मोटी होती है। अर्थ क्रस्ट जो है, अर्थ क्रस्ट कंपोज्ड ऑफ क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स से बनी हुई जो क्रस्ट है इसमें दोनों एरिया पाए जाते हैं, जैसे कि जो कॉन्टिनेंट एरिया है यानी कि लिथोस्फीयर का पार्ट है वहाँ पर भी क्रस्ट होती है, और जो ओशियन बेड्स होते हैं यानी कि ओशियन की बिल्कुल निचला हिस्सा वो भी अर्थ क्रस्ट में ही आता है। तो ये जो है ये दोनों अलग अलग चीज़ों से कंपोज हुए हैं। जैसे कि जो कॉन्टिनेंट एरिया होता है वो सियाल यानी कि सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से कंपोज हुआ है, और जो ओशियन बेड्स का जो क्रस्ट है वो सिमा, इट मीन्स सियाल प्लस मैग्नीशियम से बनी हुई है। नेक्स्ट हम आएंगे मेंटल, जो हमारी अर्थ क्रस्ट के नीचे की लेयर है। अब कोई भी लेयर चाहे क्रस्ट और मेंटल हो चाहे कोर हो, इन तीनों के ही बीच में एक ऐसा एरिया पाया जाता है जो दोनों ही लेयर्स को अलग करता है। जैसे कि क्रस्ट और मेंटल के बीच का जो एरिया है जिसे कि हम मोहो डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं, ये बीच का एरिया ना तो क्रस्ट लेयर में आता है और ना ही मेंटल लेयर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों लेयर्स मीट हो रही होती है, मिल रही होती हैं, इसलिए इस एरिया को मोहो डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। द मेंटल कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। मेंटल लेयर जो है वो 2 लेयर्स से बनी हुई है, द अपर mental and the lower mental. The average thickness of mental layer is about
2900 किलोमीटर। जो आपने अभी मैंने बताया उसमें क्रस्ट में बताया था कि 12 to 60 किलोमीटर है, जबकि मेंटल में आप देख रहे हैं कि 2900 किलोमीटर की थिकनेस है, यानी कि मेंटल लेयर जो है वो काफ़ी थिक है और इसका टेम्परेचर भी काफ़ी हाई रहता है, जिसकी वजह से यहाँ का जो मटेरियल है वो मॉल्टन मटेरियल के रूप में, यानी कि एक तरह से पिघले हुए रूप में रहता है, मैग्मा के रूप में रहता है। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो यही मॉल्टन मटेरियल यही मेंटल लेयर से निकलकर बाहर क्रस्ट से निकलकर क्रस्ट के ऊपर फैलने लगता है, जिसे हम लावा भी कहते हैं। लावा तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसे हम मॉल्टन मटेरियल कह रहे हैं उसी को लावा कहा जाता है। तो ये वॉल्केनिक इरप्शन से निकलता है और ये मेंटल लेयर में पाया जाने वाला जो एरिया होता है वहाँ पे जो मटेरियल होता है उसको कहते हैं। इसके अलावा मेंटल लेयर जो है वो आयरन, मैग्नीशियम और सिलिकॉन की से बनी हुई है। मतलब यहाँ पर जो भी मटेरियल है वो आयरन, मैग्नीशियम और सिलिकॉन का होता है। नेक्स्ट लेयर है हमारी कोर लेयर, जिसे हम इनर मोस्ट लेयर भी बोलते हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर। और जैसे मैंने आपको क्रस्ट और मेंटल में बताया कि उस दोनों के बीच की लेयर में मोहो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, इसी तरह से मेंटल और कोर इन दोनों लेयर्स के बीच में गुटेंसबर्ग डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। मतलब जिसे ना हम मेंटल लेयर कहेंगे और ना कोर लेयर कहेंगे, इस कॉन्टिन्यूटी को गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। द कोर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। जिस तरह से मेंटल की 2 लेयर्स थी, उसी तरह से कोर की भी 2 लेयर है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द कोर इज आउटर कोर एंड इनर कोर इज कॉल्ड इनर कोर लेयर। ओवर द एवरेज डेंसिटी ऑफ कोर इज अराउंड 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इट्स रेडियस इज अराउंड 3500 किलोमीटर। इससे पहले मैंने आपको क्रस्ट की थिकनेस कितनी बताई थी, 12 to 60 किलोमीटर। मेंटल की मैंने बताई 2900 किलोमीटर। और अब यहाँ पर जब मैंने बताया तो मैंने थिकनेस नहीं बोला, मैंने रेडियस बोला। मीन्स जो इनर लेयर है वो बिल्कुल राउंड में है, इसलिए उसको रेडियस में बताया गया है। और ये लगभग 3500 किलोमीटर एरिया को कवर करती है। तो इस तरह से ये सबसे ज़्यादा बड़ी लेयर मानी जाती है। इसकी जो कंपोजिशन है वो निकल और आयरन से बने हुए हैं, इसीलिए इसमें एक मैग्नेटिक पावर पाई जाती है कोर लेवल में। इसी वजह से जो अर्थ होती है उसमें मैग्नेटिक पावर पाई जाती है, जिसे आप ग्रेविटी बोलते हैं, कि कोई भी चीज़ ऊपर फेंकने पर वापस अर्थ पे आ जाती है। वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से आती है और अर्थ की ग्रेविटी कोर लेयर में पाए जाने वाले निकल और आयरन की वजह से होती है, जिस वजह से चीज़ें वापस अर्थ पर आके गिरती हैं। अदर किसी भी प्लैनेट पे ऐसा नहीं होता। अदर प्लैनेट में क्योंकि गैस ही नहीं पाई जाती है या ग्रेविटी नहीं होती है, तो वहाँ पे कोई चीज़ फेंको तो वो ऊपर जाके रुक जाएगी या स्पेस में ही चली जाएगी, वापस नहीं आएगी। जबकि अर्थ में कोई भी चीज़ ऊपर फेंकने पर वापस नीचे आ जाती है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को तीनों ही लेयर्स क्लियर कर दी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा तीनों लेयर्स का। जिस किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की लिंक आसानी से मिलती रहे। और बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा। इसके अलावा जो लोग पहले से ही सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं, वो लोग कमेंट ज़रूर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको किसी तरह का डाउट तो नहीं है, सारा सब कुछ क्लियर हो गया। और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।